Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जीएस मस्ती बाई प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। बीएड से संबंधित परीक्षा में आने वाले प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुमानित प्रश्न है, जो हम लगातार पिछले वीडियो से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम इस वीडियो में बीएड से संबंधित बीए में जो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे, ऐसे प्रश्नों का श्रृंखला जो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसी कड़ी में हम एक नए प्रश्न को लेकर इस वीडियो में आए हुए हैं। तो प्रश्न है, धर्म का अर्थ एवं परिभाषा दें। लिंग की समानता की शिक्षा में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालें। जैसा कि पिछले वीडियो से हम देखते आए हुए हैं, रूपरेखा हम प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर धर्म का अर्थ, धर्म की परिभाषा, समानता के लिए धर्म की भूमिका, निष्कर्ष, अपना विचार, फिर संदर्भ ग्रंथ। तो प्रस्तावना को हम देखेंगे। सबसे पहले, धर्म मानव समाज का व्यापक, अस्थायी एवं शाश्वत तत्व है। धर्म मानव का अलौकिक शक्ति से संबंध, धर्म एकता का माध्यम है। धर्म किसी भी समाज में एकजुटता का एहसास दिलाता है। धर्म आपसी सद्भाव एवं एकता का प्रतीक है। भारत के कवि इकबाल की पंक्तियां, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, धर्म अनेकता में एकता का सर्वोत्तम उदाहरण पेश करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म लोगों को संगठित करने का कार्य करता है। सभी धर्मों का प्रादुर्भाव लोगों में एकता की भावना को बढ़ाने के लिए हुआ है। धर्म एक फुलवारी के विभिन्न फूलों की तरह होते हैं, जो विभिन्न रंगों एवं गंधों के होने के बावजूद एक उद्यान के रूप में एकता सूत्र में बंधे रहते हैं, एक ही विशाल वृक्ष की अलग अलग शाखाओं की तरह है। अब हम धर्म का अर्थ देखेंगे। प्राकृतिक घटनाओं का संचालन एक प्राकृतिक शक्ति से होता है जो मनुष्य से परे है। शक्ति का रूप स्वीकार करने के बाद उस शक्ति में पूजा आराधना जैसे कार्य को विकसित किया। इस प्रकार धर्म का उदय हुआ। धर्म अलौकिक शक्ति पर विश्वास है। धर्म शब्द संस्कृत के धृत धातु से बना है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को धारण करना या उस वस्तु के अस्तित्व को बनाए रखना। धारण क्या करना है? कर्म धर्म है, उदारता धर्म है, सत्य धर्म है, दया धर्म है। धर्म जीवन में प्रकाश की तरह है जो व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है। धर्म मनुष्य का मनुष्य से एवं मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करता है। सामाजिक सामान्य अर्थ में धर्म का मतलब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म होता है। साथ ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाकर पूजा करना धर्म है। संकुचित अर्थ में धर्म से तात्पर्य है किसी धर्म विशेष के प्रति श्रद्धा, जिसमें धर्म के बाह्य तत्वों, टीका लगाना, माला पढ़ना, नमाज पढ़ना, गुरुद्वारा में जाना। संकुचित अर्थ में कह सकते हैं कि सही मायने में धर्म किसी दूसरे धर्म का अनादर एवं अविश्वास नहीं करता, क्योंकि सभी धर्म का एक उद्देश्य एक जैसा ही होता है। अब हम परिभाषा देखेंगे धर्म का। पहले टेलर के अनुसार धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है। आगे डॉक्टर राधा कृष्णन का, धर्म की अवधारणा के अंतर्गत उन स्वरूपों और प्रक्रियाओं को कहते हैं जो मानव जीवन का निर्माण करती है और उसको धारण करती है। अगला देखेंगे कांट के अनुसार, धर्म का सार मूल्यों को धारण करने में विश्वास को कहते हैं। अगला है एन हॉइट एड के अनुसार, धर्म एक ऐसे तत्व का दर्शन है जो हमारे बाहर, पीछे तथा भीतर है। अब हम देखेंगे आगे समानता के लिए धर्म की भूमिका। धर्म की चुनौतीपूर्ण लिंगिक समानता हेतु शिक्षा में भूमिका निम्न प्रकार है। पहला, धर्म के व्यापक तथा मूल स्वरूप से परिचित। धर्म चाहे कोई भी हो, वह प्रेम, मानवता तथा मिलजुल कर रहने पर बल देता है, किंतु धर्म में संकीर्ण विचारधाराओं का समावेश हो जाता है, जिससे धर्म का उपयोग मतभेद एवं असमता दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा है धार्मिक गतिशीलता द्वारा। इससे तात्पर्य है धर्म में निहित बुराइयां, आडंबरों एवं अवरोधक तत्वों को समाप्त करके उनके स्थान पर धर्म को व्यक्ति के जीवन और गतिशीलता का अंग बना लेना। तीसरा है धार्मिक सम्मेलन एवं क्रियाकलापों द्वारा। इस क्रिया के द्वारा धर्म भेदभावों को समाप्त करने पर बल देता है। इन क्रियाकलापों से स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थानों द्वारा स्त्रियों को क्यों तथा उनकी सामाजिक भूमिका का और महत्व से लिंग की समानता की शिक्षा के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। अगला है स्त्रियों की सहभागिता का आदर करना। धार्मिक कार्यों में जहाँ स्त्रियों को समान रूप से भागी बनाया जाता है, अतः स्त्रियों की समानता और उनके प्रति आदर का भाव जागृत होता है। चारित्रिक एवं नैतिक विकास द्वारा
धर्म चारित्रिक तथा नैतिक उत्थान का कार्य करता है, जिससे स्त्रियों के प्रति आदर, सम्मान और समाज में उनके प्रति दुर्व्यवहार नहीं होता है। कर्म की सिद्धांत। धर्म की मान्यता है कि कर्म ही पूजा है, कर्तव्य को पालन करने वाला ही सच्चा धार्मिक है। जो व्यक्ति कर्तव्य एवं कर्म की अवहेलना करता है वह धार्मिक नहीं हो सकता। अगला है सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक घोषित करना। कुछ कुछ ऐसे सामाजिक कृत्य हैं जिन्हें धार्मिक घोषित किया गया है, अतः लोगों में कहा रहता है, जैसे भ्रूण तथा शिशु हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा। विद्यालयों की स्थापना। धार्मिक स्थलों पर बड़ी बड़ी भेंट एवं महंगी चीजें चढ़ाते हैं और बल्कि उनका उपयोग विद्यालयों, चिकित्सालयों में किया जाए तथा गरीब बच्चों में विद्यालय के लिए किया जाए। जागरूकता का प्रसार। धर्म के द्वारा लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया जाता है, इससे चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता के लिए शिक्षा में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है सभी धर्म एवं संस्कृति का आदर। सभी धर्म एवं संस्कृति का आदर एवं सम्मान देना चाहिए, इससे लैंगिक भेदभावों की समाप्ति के साथ साथ आपसी समझ का विस्तार होता है। अंत में हम देखेंगे निष्कर्ष को। प्राचीन काल से ही धर्म की भूमिका प्रभावी रही है। धर्म व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध एवं सात्विक बनाता है। साथ ही धर्म सभी मनुष्य एवं जीवों के प्रति प्रेम एवं सद्भाव को बताता है। धर्म किसी भी तरह का भेदभाव जैसी भावना को नहीं पनपने देता। धर्म व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार को नियंत्रित करता है तथा उच्च आदर्श एवं पवित्रता की ओर ले जाता है। धर्म प्राणियों के प्रति एकता एवं समानता का पाठ पढ़ाता है, क्योंकि सभी मनुष्य परम पिता की संतान है। इस तरह से हम अब संदर्भ ग्रंथ को देखेंगे। इसमें जो है राम सकल पांडे पत्रिका का लेख और डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी का जो है ग्रंथों से हमने संकलन किया है। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ। जय हिंद।